अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मूंग की दाल के कबाब घर में किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आइए जानते हैं कि बनाए कैसे जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपने आधा किलो के करीब आपने मूंग की दाल लेनी है। मूंग की दाल को सिंपल थोड़ा सा पानी शामिल करके आपने बॉईल कर लेना है। छिलके वाली आपने मूंग की दाल नहीं लेनी, बगैर छिलके वाली मूंग की दाल लेनी है। मूंग की दाल लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसको चॉपर में डालना है और बिल्कुल इस तरीके से आपने मुलीदा सा उसका बना लेना है, जैसे कि आपको कैमरे में नजर आ रहा है। अगर आधा किलो मूंग की दाल है तो 1 पाव आप उसके अंदर चिकन शामिल करोगे। 1 पाव चिकन मैंने लिया था और उसको मैंने सिंपल बॉईल किया। उसके बाद 2 अदद बड़े साइज के आप ने आलू ले लेने हैं। 1 पाव आप कह लो कि आलू थे मेरे पास और उनको सिंपल बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैश कर लिया था। आधा किलो मूंग की दाल, 1 पाव चिकन, 1 पाव आलू। उसके बाद 2 बड़े खाने के चम्मच आपने इसके अंदर जीरा शामिल करना है। जीरे को पहले तवे पे हल्का सा भून लें, उसके बाद सिलबट्टे में इसको डाल लें। बस इसको आपने मोटा मोटा कूट लेना होता है, बहुत ज्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में इसको ना बनाएं। उसके बाद 5 से 6 बड़े साइज की मैंने सब्ज मिर्ची ली है। 1 मुट्ठी बराबर पुदीना और 1 मुट्ठी बराबर आपने धनिया लेना है। पुदीने और धनिया को बहुत बारीक कट कर लेना और सब्ज मिर्च को भी। 6 अदद सब्ज मिर्चें आप लोगे बड़े साइज की और उनको बारीक आपने कट कर लेना है। सब्ज मिर्चों को शामिल करने के बाद आपने लेना है एक मीडियम साइज का प्याज और उसको आपने बहुत बारीक कट कर लेना है। कबाब थोड़े से स्पाइसी हो तो मज़ा आता है, मिर्च थोड़ी सी तेज़ हो तो फिर खाने में थोड़ा इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो इसलिए मैं इसके अंदर डालूंगी 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के साथ 1 बड़ा खाने का चम्मच हम इसके अंदर मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च भी शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करोगे, जितना आप नमक खाते हो नॉर्मली उतना आप नमक आप इसके अंदर शामिल कर लो। उसके बाद हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें ताकि नमक मिर्च तमाम मसाले वगैरह अच्छे तरीके से इसके अंदर शामिल हो जाएं, मिक्सअप हो जाएं। उसके बाद टेस्ट वगैरह आप कर लें, नमक मिर्च जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से इसको शेप दे लें। उसके बाद आपने सफेदी और जर्दी समेत आपने 2 अदद अंडे लेने हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आप बीट कर लो। अब कबाब को आपने अंडा लगाते जाना है और सिंपल आपने फ्राई कर लेना है। इसको कुकिंग ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को अपने मीडियम रखना है, ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना पकाएं। जब इसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और जब दूसरी साइड के ऊपर भी इसका एक डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। दोनों साइड से कबाब बहुत अच्छे तरीके से डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको उतार लूंगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। चने की दाल के जो शामी कबाब बनाए जाते हैं ये उनसे बिल्कुल इनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। आप मूंग की दाल के साथ इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। मूंग की दाल के पकोड़े भी बनाए जाते हैं, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। मूंग की दाल के कबाब जब भी बनाएं इसके साथ पुदीने की चटनी जरूर ट्राई कीजिएगा। पुदीने की चटनी के साथ इसका टेस्ट और भी मज़ेदार लगता है और जरूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करें और यकीन करें कि आपको इतने पसंद आएंगे कि आप इसको बार बार आप इसको बनाओगे। ये इतने लाजवाब इनका टेस्ट होता है। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।